हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम सब भी ठीक हैं। और जी, जय माता दी दोस्तों। आप सभी को नवरात्र के छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं और माता रानी हम सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें, अपना आशीर्वाद हम सभी को दें, हमारे जीवन में खुशियाँ भरे, सुख समृद्धि शांति और पवित्रता पॉजिटिविटी सब कुछ बनाए रखें हमारी ज़िंदगी में। और बस इसी कामना के साथ करते हैं आज के दिन की व्लॉग को शुरू। इससे पहले मैंने पूरे सुबह का मेरा पूरा रूटीन मैंने शूट किया है, जो आप इसके बाद में देख के आइए और उसके बाद में करते हैं मुलाकात। तब तक मैं नहा के आती हूँ और उससे पहले एक बार पी लेते हैं हम लोग चाय, और मैं नहा के आती हूँ। देन उसके बाद में आप लोगों से मिलूँगी और फिर बस अभी देखते हैं आगे आगे क्या करते हैं। पूजा करते हैं फिर माता रानी की। उसके बाद में मैं जाऊंगी खेत में और देखते हैं शाम का रूटीन में और कुछ शूट करती हूँ या नहीं करती हूँ, वो तो मैं आपको बाद में ही बताऊंगी। तो चलिए, अभी आप इससे पहले का जो पूरा मैंने व्लॉग शूट कर रखा है मॉर्निंग रूटीन, वो आप देख के आइए आप लोग। और मुझे जल्दी जल्दी ना कमेंट कर दीजिए कैसा लग रहा है आपको वीडियो और आप किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करेंगे। चलिए, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। ओके, सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जय माता दी दोस्तों। तो जी, नवरात्र का छठा दिन है और बच्चे स्टडी कर रहे हैं। टाइम था 5 बजे का और बच्चों को सुबह जल्दी उठा देती हूँ। फिर जी चाय वाय बनाई और ये देखिए सूर्य देवता निकल आए हैं और कितना खूबसूरत सा नज़ारा है सूर्य देवता का। सूर्य उदय होते समय कितने शांत रहते हैं ना, लालिमा सी बिखेर देते हैं, पॉजिटिविटी लेके आते हैं अपने साथ। और उसी तरह से देखिए दिन में इतना रौद्र रूप धारण कर लेते हैं। चाय वगैरह पी, बच्चों को भी चाय वाय पिलाई, दूध पिलाया उन लोगों को और थोड़ी पेट पूजा करवाई। मेरे तो फास्ट रहते हैं, मेरे पतिदेव के भी फास्ट रहते हैं, तो हम दोनों तो व्रत में हैं नवरात्रि के 9 दिन के फास्ट में। और दोनों ही निंगोट वाले व्रत कर रहे हैं बिना अन्न खाए। वैसे भी कहते हैं कि नवरात्रि के व्रत में अन्न नहीं खाया जाता है, तो फलाहार ही किया जाता है। वेल, यहाँ देखिए मैं आ गई हूँ बाहर, तो ये गद्दे वगैरह जो है ना ये समेट रहे हैं। आजकल ज़्यादा करके ना कभी कभी हम लोग बाहर ही सो जाते हैं क्योंकि ठंड हो गई है और अंदर ना फ़ैन चलता है तो फ़ैन गर्मी ही देता है, ठंड नहीं होती है। तो दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो इस वजह से ऊपर के जो रूम है ना वो सारे गर्म रहते हैं और बस इसीलिए हम लोग शाम को बाहर डाल लेते हैं गद्दे वगैरह, और फिर अगर होता है तो हम बाहर सो जाते हैं। बच्चों को तो अंदर भी सुला देती हूँ मैं। अच्छा, अब आ गई हूँ मैं अंदर, सारी चीज़ों को हटाऊँगी यहाँ से बेड से। और बाहर गद्दे डालने का फ़ायदा ये होता है, बच्चे दिन निकल जाता है ना तो फिर बाहर चले जाते हैं अपना स्टडी वगैरह करने, और मैं आराम से टाइम से अपना अंदर का सारा काम निपटा लेती हूँ। अब देखिए बच्चे तो अपना स्टडी बाहर कर रहे हैं, पतिदेव भी बाहर छत पे वॉक कर रहे हैं, कोई स्लो वॉक, तो इधर उधर घूम रहे हैं। और अभी वो गाड़ियाँ वगैरह बाहर निकालेंगे और तब तक मैं यहाँ का झाड़ू वगैरह सब कुछ कर दूँगी आराम से। तो ये देखिए अभी मैं फटाफट से गद्दा झटका दूँगी और फिर साथ में मैं बेडशीट भी चेंज कर दूँगी, क्योंकि बेडशीट भी धुलने के लायक हो गई है अब। तो वैसे भी मैंने चेंज कर रखी थी, इसे धो के बिछाया था, लेकिन 1-2 दिन में मैं चेंज कर लेती हूँ। आजकल पता नहीं, मुझे जब मेरे व्रत होते हैं ना तब मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ एकदम साफ साफ सा सुंदर सुंदर सा रहे ना, तो अच्छा लगता है। तो ये देखिए मैंने धुली हुई रेड बेडशीट बिछा दी है और अभी चल रहा है ये डांस। तो जी भजन चल रहे थे इतने अच्छे अच्छे से, साथ साथ नाचने का भी मन कर रहा था, तो बस इसीलिए थोड़ी मौज मस्ती सी चल रही थी। होता ही है ना कि आपका मन झूमने का करने लगता है कभी कभी। कल का दिन कुछ ज़्यादा खास अच्छा था नहीं, तो बस आज मेरा मन बहुत खुश था सुबह सुबह। और मैं अपने घर के काम में लग गई हूँ। तो जी घर के काम तो सुबह जल्दी शुरू हो जाते हैं, वैसे भी जल्दी शुरू हो जाते हैं, लेकिन आजकल तो फिर वही नवरात्रे चल रहे हैं तो काम जल्दी शुरू हो ही जाते हैं। सुबह जल्दी अगर झाड़ू पोछा वगैरह बच्चे जाने से पहले कर लेती हूँ मैं, क्योंकि फिर बच्चों के जाने के बाद में 1-1.5 घंटा होता नहीं है। लेकिन आज कोई फ़ायदा हुआ नहीं ज़्यादा, क्योंकि लाइट चली गई थी 7 बजे और लाइट आने वाली थी 9 बजे वापस। तो ना ही पानी था टंकी में, लाइट भी उसी वक्त जाती है जिस दिन हमें सबसे ज़्यादा काम होते हैं। आज मुझे खूब सारा काम था, फर्श वगैरह धुलना था जो कि हुआ नहीं टाइम पे, और आज की पूजा बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी
क्योंकि पानी नहीं था तो नहाते कैसे, क्योंकि गर्म पानी के बिना नहाया नहीं जाता। और ऊपर प्लास्टिक की टंकियां हैं ना, तो उसमें इतना ठंडा पानी रहता। आजकल ठंड हो गई है, नाइट में अच्छी खासी ठंड लगती है। और मुझे तो ये जो गर्मी का और ठंडी का सा बीच का सा मौसम होता है, इसमें मुझे तो एलर्जी भी रहने लगी है आजकल, थोड़ी छींक सी ज़्यादा ही आती है। वेल, झाड़ू वगैरह यहाँ पे हो चुकी है, झाड़ू मैंने लगा ली है। अभी मैं पोछा तो नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे बच्चों के लिए बनाना है ना, लंच बॉक्स वगैरह रेडी करना है उनके लिए। तो मैं फिर फटाफट से किचन में आ गई। यहाँ भी ना बहुत सारा काम था, सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भेजना होता है, साथ ही पूजा वगैरह भी करनी होती है ना, तो फिर हो ही जाता है। आज बच्चों का कुछ अच्छा ले जाने का मन था, तो भाई अच्छे के नाम पे मैं बनाती हूँ पूरी और साथ में सब्जी। लेकिन आज सब्जी बनाने का मेरे पास टाइम नहीं था। सुबह सुबह मैं सोच रही थी कि जल्दी मैं काम ख़त्म करके पूजा कर लूँगी, फिर मैं जाऊँगी खेत में। लेकिन फिर वही हुआ कि मैंने आटा छान लिया और खाना तो मैं उनके लिए बनाऊँगी, लेकिन सब्जी बनाने का टाइम नहीं था। और मैंने कैन देखिए खाली कर दिया। आजकल डेली कैन भरवा लिया जाता है। होता क्या है ना कि डेली पूजा होती है तो फ्रेश पानी आ जाए, वही बहुत रहता है। तो बच्चों को मैं बोल रही थी कि रखाएं वो कैन को नीचे। और ये देखिए मैं पानी है ना, फ्रेश पानी भर के भी एक साइड रख दूंगी हमारे लिए, कहीं आटे वाटे के हाथ ना लग जाए किसी और चीज़ के। तो पूजा के बाद में पानी चाहिए होगा, वैसे भी चाहिए होता है चाय वाय बनाते हैं तो। और यहाँ देखिए मैं फटाफट से आटा लगा लूँगी। लेकिन ये आटा, पूरी का आटा एकदम सख्त लगाया जाता है, टाइट। लेकिन आज इतना सॉफ्ट आटा हो गया था ना, रोटी भी ना बने, इससे भरवा पराठे जैसा आटा हो गया था, मैं आपको क्या ही बताऊँ। लेकिन बच्चों को खानी थी पूरी, तो फिर क्या था, क्योंकि बच्चे बिना प्याज वगैरह के पराठे नहीं खाते हैं। नहीं तो मेरे पास पनीर रखा हुआ है, मैं उसके पराठे बना दूँ, आलू के पराठे बना दूँ। और अभी ना मुझे आलू के पराठे बनाने तो हैं, काफ़ी दिन हो गए, तो अभी बनाएंगे कुछ दिन बाद। मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छी अच्छी टेस्टी वाली रेसिपी शेयर करूँगी। आजकल तो मैं यही सारी चीज़ें बनाती हूँ, जैसे रेगुलर चीज़ें जो बन रही हैं, व्रत वाली चीज़ें ज़्यादा बनती हैं। और आज तो मेरा मन है कि मैं खेत में जाऊँगी ना, तो फिर मैं लेके आऊँगी भिंडियाँ। 5-4 भिंडियाँ लगी हुई हैं, मम्मी बोल रही थी कि तुम ले जाना, क्योंकि वो तुम्हारे बच्चों के लिए ही हो जाएंगी, हमारे लिए तो होएंगी नहीं। तो इसीलिए मैं आज ना खेत में जाने के बाद में भिंडियाँ लेके आऊँगी। अच्छा, मैंने आपको 1-2 व्लॉग पहले दिखाया था कि मैंने मूंगफली छिली थी, उनको मैं धूप दिखाना ही भूल गई, बताओ। तो आज मुझे वो भी रोस्ट करनी है, तो मैं देखती हूँ दिन में जब भी मुझे टाइम लगेगा ना, मैं मूंगफलियाँ रोस्ट कर दूँगी। और ये देखिए मैं यहाँ पे फुली फुली सी पूरियाँ बना रही हूँ। अच्छा, जब भी मैं बच्चों के लिए ऐसा कुछ लंच बॉक्स बनाती हूँ ना, जैसे पूरी सब्जी, बाय द वे मैंने इन पूरियों के साथ ना आम का अचार दिया था बच्चों को, और आम के अचार, चटनी, दही के साथ भी ना पूरियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। और खीर के साथ तो मुझे कॉम्बिनेशन ही अलग लगता है पूरी का। तो मेरा मन था कि मैं खीर भी बना लूँ, लेकिन फिर मैंने नहीं बनाया, क्योंकि फिर हम दोनों तो खाते नहीं हैं। और फिर मुझे तो आदत है एक्चुअली इसी तरह से फास्ट करने की, लेकिन पतिदेव ने पहली बार नवरात्रों के फास्ट रखे हैं, तो मैं घर में कुछ भी ऐसा नहीं बनाती हूँ कि उनका जी ललचाए। फिर वही होता है ना कि अगर वो खाने को देख के उनका जी ललचाए और फिर वो खा ना पाए ना, तो फिर इससे बड़ा पाप क्या ही हो सकता है कि इंसान के अंदर भूख जग जाए और फिर वो खा भी ना पाए। तो मैं घर में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बनाती हूँ जो उन्हें पसंद हो, या क्योंकि वो थोड़े से ना, उनको खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, वो थोड़े फूडी टाइप के इंसान है, उनको ना वैरायटी ऑफ फूड टेस्ट करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं घर में जब जब भी ना कुछ अच्छा बनाती हूँ ना, तो वो ज़रूर ट्राई करते हैं। और मतलब वो बोलते रहते हैं कि कुछ अलग अलग टाइप का खाना बनाया करो। तो मेरे पतिदेव फूडी हैं, और मेरे बच्चों को भी, इनफैक्ट मुझे भी, हम चारों को ही ना अलग अलग तरह का फूड ट्राई करना बहुत ही पसंद है। लेकिन वही है मेरा, तो मैं हर बार नवरात्रि के फास्ट रखती हूँ, साल में 2 बार मैं नवरात्रों के फास्ट रखती हूँ। तो दोनों बार के नवरात्रे ही मैं इस तरह से रखती हूँ, मैं खाना वाना कुछ भी नहीं खाती हूँ। तो बस इसी तरह से मेरा तो चल जाता है। और जो हमारी हैप्पी आई थी, वो बोल रही थी कि मम्मी मुझे जो तुम लंच पैक करके दो ना, उसमें मुझे थोड़ा सा ज़्यादा पैक करके देना, क्योंकि फिर फ्रेंड्स सर्कल में भी ना शेयर करना पड़ता है। तो मैं 3 पूरियाँ तो हैप्पी को पैक करके दूंगी और 4 पूरियाँ खुशी को पैक करके दूंगी, क्योंकि अब भाई बच्चों का मन है, तो बच्चे अपना आराम से एंजॉय करेंगे। और बस फिर क्या था, मैं लग गई हूँ पूरियाँ बनाने में। इतना ज़्यादा सॉफ्ट आटा लगाना आज पूरियों का, आप लोग ना टाइट टाइट लगाइएगा,
तो बहुत ही ज़्यादा वो हो गया था फिर। लेकिन बनानी तो मुझे पूरियाँ ही थी और मैं पूछ भी रही थी पतिदेव से कि कभी दाल बाटी चूरमा ट्राई करूँ क्या, मैंने एक बार भी नहीं बनाया। तो पतिदेव बोले कि हाँ ठीक है बना लेना। तो मेरा मन है कि मैं अभी नवरात्रे जब हो जाएंगे ना पूरे, तो इस बार या तो मैं करवा चौथ पे दाल बाटी चूरमा बनाऊंगी या तो फिर देखते हैं, मैं बीच में कभी ट्राई कर लूँगी। लेकिन अभी मैं आपको हमारी जो दाल बाटी की रेसिपी है ना वो मैं ट्राई करूँगी और आपको भी दिखाऊँगी। और ये देखिए यहाँ पे देखते देखते बन गई हैं पूरियाँ। अब मैं बच्चों के लिए लंच पैक करूँगी। और कुछ भी अच्छा बनो या किसी भी टाइप का कोई भी खाना अलग सा भी बनता है या फिर डेली वाला खाना भी जो होता है ना, उसका होता ही है कि मैं दोनों बच्चों को ही थोड़ा ज़्यादा सा खाना देती हूँ। ज़्यादा खाना इसलिए देती हूँ क्योंकि फ्रेंड्स सर्कल भी है उन लोगों का, तो पूरी क्लास एक जगह बैठ के खाना खाती है, तो शेयरिंग इज़ केयरिंग वाला ऑप्शन लागू होता है। तो बच्चे खिलाते हैं एक दूसरे के साथ, खाना वाना एंजॉय करते हैं। तो बस इसीलिए फिर मैं ज़्यादा ही पैक कर देती हूँ क्योंकि दूसरे बच्चे भी खाना लेके आते हैं, फिर सभी एक दूसरे के साथ शेयर करके खाना खा लेते हैं। और शेयर करने से अपने बच्चों को ये चीज़ सिखानी चाहिए कि अगर खुद के पास एक रोटी हो और कोई भूखा हो तो उसके साथ बांटना इज़ गुड हैबिट। खिलाना चाहिए, भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, इससे ज़्यादा बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। मैंने सुना है अगर किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत के टाइम पे आप हेल्प करते हो तो फिर इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। और ये देखिए यहाँ पे मैं बच्चों के लिए पूरियाँ पैक कर रही थी और मैंने बच्चों का आवाज़ लगा के पूछा कि मैं कितना खाना पैक करूँ। बच्चों ने मुझे बताया कि उनको थोड़ा ज़्यादा खाना देना क्योंकि वो अपने फ्रेंड के साथ भी बांट के खाएंगे। हमेशा उनके फ्रेंड्स खिलाते हैं, आज वो खिलाएंगे। तो बच्चे मेरे हेल्पिंग नेचर के हैं, टच वुड नज़र ना लगे मेरे बच्चों को किसी की। और बहुत छोटी छोटी है मेरी बेटियां, लेकिन अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार हैं। मैंने बहुत बार अपने बच्चों के लिए ऐसा नोटिस किया है कि मेरे बच्चे उम्र से ज़्यादा ही समझदार हो रहे हैं। लेकिन चलो अच्छी बात है, समझदारी आना भी ज़रूरी है। तो बस अभी देखिए मैंने लंच वगैरह तो पैक कर दिया है और अभी मैं बच्चों को बोल रही थी कि रात की रोटियां इतनी ज़्यादा बच गई, अब मैं इनका क्या ही करूँगी, मैं खुशी को बोल रही थी। और पूरियाँ भी बच गई। अब मैं दोपहर के लिए उनके लिए बना के रखूँगी सब्जी। अभी तो नहीं बनाऊँगी, मैं दोपहर में ही बनाऊँगी जब वो आएंगे तब। और बच्चे चले गए अपना नहाने धोने के लिए, वो जाएंगे अपने स्कूल और मैं लगूँगी अपने घर के बाकी के कामों में। और बस दोस्तों अभी मिलूँगी थोड़ी देर के बाद आप लोगों से। पूजा हो गई है दोस्तों और हमारी पूजा हो गई है। अभी मैं जा रही हूँ खेत में, ये देखिए बैग। और चलिए मैं चलती हूँ खेत में। और मुझे पता है मैं आपको खेत का कुछ भी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलेगा। मैं यूं गई और यूं आई फटाफट से। तो चलिए चलते हैं अभी खेत में। और ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है तो इस वाले ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आ सकूँ। और बस खुश रहिए, प्यार बांटिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक और अच्छे से नए ब्लॉग के साथ कल। टिल देन ऑल ऑफ यू रियली टेक केयर योरसेल्फ। बाय बाय।